बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। एक भाई ने ख्वाब की ताबीर पूछी है। आज इस वीडियो में मैं उस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। उस भाई ने ख्वाब ये पूछा है कि मैंने ख्वाब में औरत के दूध को देखा है, इसकी ताबीर बताएं। असल में हर ख्वाब की ताबीर ख्वाब देखने वाले के हिसाब से, ख्वाब देखने वाले के मिजाज से, ख्वाब देखने वाले के माहौल के एतबार से मुख्तलिफ होती है। तो आज इस वीडियो में मैं इसकी ताबीर तफसील के साथ बताऊंगा। जो आदमी भी इस तरह का ख्वाब देखेगा अपनी ताबीर इंशाअल्लाह खुद निकाल लेगा। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप न्यू हैं, हमारे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी आदमी ने ख्वाब में औरत के दूध को देखा है तो इसकी बुनियादी और इब्तदाई और उसूली ताबीर ये बनती है कि उसको नेमत, बरकत, इल्म या रूहानी सुकून, इन चार चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हासिल होने वाली है। नेमत, बरकत, इल्म और रूहानी सुकून, इन चार चीज़ों में से कोई चीज़ इंशाअल्लाह उसे हासिल होने वाली है। लेकिन शर्त यह है कि उसने जो दूध देखा है वो सही हो, ताज़ा हो, पीने के काबिल हो, तो फिर इसकी यही ताबीर बनेगी कि इस आदमी को कोई ना कोई नेमत मिलने वाली है। नेमत से मुराद कोई भी अच्छाई, भलाई जो इंसान के फ़ायदे के लिए होती है वो मिल सकती है। मिसाल के तौर पर किसी को दौलत मिल सकती है, किसी को औलाद मिल सकती है, किसी को अच्छे दोस्त अहबाब मिल सकते हैं, किसी को अच्छे रिश्तेदार मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पर है बरकत। बरकत का मतलब होता है कोई थोड़ी चीज़ आपके पास मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर ऐसी बरकत डाल दी जाती है कि वो थोड़ी चीज़ बहुत सारे आदमियों के लिए काफ़ी हो जाती है। तीसरे नंबर पर है इल्म। इल्म से मुराद कोई सा भी इल्म हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसा इल्म जिसके अंदर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी खपा दी हो, वो इल्म औरत के दूध से मुराद होता है। एक आदमी ने 50 साल लगाकर एक इल्म हासिल किया, उसमें गहराई हासिल की, उसके हर तरह के मामलात को देखा, उसके सियाक व सबाक से वो वाकिफ़ है, उसमें कुल्ली तौर पर वो महारत रखता है, तो वो आपको इल्म इससे ख्वाब के ज़रिए इंशाअल्लाह हासिल होगा। या फिर रूहानी सुकून, क्योंकि रूहानी सुकून भी उमूमन ऐसे लोगों से मिलता है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ नेकियों के लिए वक्फ कर दी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक पीर साहब है, उसने मेहनत की है, अपने आप पर मेहनत की है, लोगों पर मेहनत की है, इस इल्म को उसने सीखा है, रूहानी तौर पर वो हर एक चीज़ को जानने वाला है, तो उससे जो इल्म हासिल होने वाला है या रूहानी सुकून हासिल होने वाला है वो भी औरत के दूध से मुराद हो सकता है। मैंने बता दिया है ये उस सूरत में ताबीर है जब दूध सही हो, ताज़ा हो, अच्छा हो, पीने के लायक हो। और अगर इसकी उलट हो, दूध की हैसियत ये ना हो, शक्ल सूरत ये ना हो, दूध की हालत ये ना हो, बल्कि दूध ख़राब हो, उसका कोई रंग ख़राब हो या जायका ख़राब हो या पीने के लायक ना हो या उसमें से बू आ रही हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इन चार नेमतों में से कोई ना कोई नेमत आपके छिनने वाली है, आपसे नेमत वो ख़त्म होने वाली है। वो चार नेमतें यही हैं, नेमत है, बरकत है, रूहानी इल्म है और रूहानी सुकून है। इन चीज़ों में से कोई चीज़ आपसे छिनने वाली है, आपसे ख़त्म होने वाली है। फिर इसकी मुख्तलिफ सूरतें बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने औरत का दूध देखा तो ये गौर करेगा ख्वाब देखने वाला कि वो दूध किसी महरम औरत का है या गैर महरम औरत का है। अगर किसी महरम औरत का दूध देखा है, इसका मतलब ये होगा कि उसको नेमत, बरकत, इल्म या रूहानी सुकून किसी ऐसे आदमी से मिलने वाला है जो आदमी बचपन से उसका वाकिफ है, बचपन से उसको जानता है, बचपन से उसका दोस्त है या बचपन से उसका उस्ताद है। ऐसा आदमी जिसके सामने इस ख्वाब देखने वाले की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ख्वाब देखने वाले के सारे हालात व वाक़ियात, सारे मामलात उस आदमी के सामने होंगे जिससे इसको फ़वायद मिलने वाले हैं।
और अगर इसकी उलट सूरत हो कि ख्वाब के अंदर औरत का दूध देखा है लेकिन किसी गैर महरम औरत का देखा है, तो फिर इसकी ताबीर ये बन जाएगी कि उस आदमी को नेमत, बरकत, सुकून या इल्म, इन चीज़ों में से कोई चीज़ हासिल होने वाली है, लेकिन ये चीज़ें किसी ऐसे आदमी से हासिल होंगी जो उसके लिए अजनबी होगा, उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होगा, उसके हालात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होगा। ये उस सूरत में है कि जब दूध की हैसियत ठीक हो, दूध की हालत ठीक हो, और अगर दूध की हालत ख़राब हुई तो फिर वही ताबीर बनेगी कि नेमत, बरकत, सुकून और इल्म के अंदर कमी मुराद होगी। इसके बाद एक सूरत ये बन सकती है कि दूध देखने वाले ने दूध देखा किस तरह है, उसने सिर्फ देखा है या पिया भी है। अगर उसने दूध को पिया है, इसका मतलब ये होगा कि वो नेमत, बरकत, सुकून या इल्म, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेगा, इनसे लुत्फ अंदोज होगा, इनसे फ़वाइद हासिल करेगा। और अगर सिर्फ देखा है उसने, इसका मतलब ये होगा कि नेमत, बरकत, सुकून और इल्म उसकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर। वो महसूस करेगा कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर आई हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना, उनसे फ़वाइद हासिल करना ज़रूरी नहीं। उम्मीद है कि जिस भाई ने भी ख्वाब के अंदर औरत के दूध को देखा होगा, उसको अपने ख्वाब की ताबीर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सूरत रह गई है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे।